कीर्तिमान स्थापित। पंजाब केसरी के स्वर्गीय संपादक अश्विनी कुमार जी ने अपने दादा अमर शहीद लाला जगत नारायण, अपने पिता अमर शहीद रमेश चंद्र की तरह राष्ट्रवाद की अलग को हमेशा चलाए रखा। उनका पत्रकारिता से अटूट संबंध था और पत्रकारिता से वे इतने जुनून और जड़ों से जुड़े हुए थे कि जो कुछ लिखा वह निर्भीक होकर लिखा, निष्पक्षता से लिखा और ईमानदारी से लिखा। सत्ता से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन अश्विनी जी ने पत्रकारिता को सनसनीखेज बनाने का कोई प्रयास कभी नहीं किया। ना ही वह धन कमाने की कोई लालसा रखते थे। वह देश में स्वतंत्र मीडिया के प्रबल दावेदार रहे हैं। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, जिन्होंने अश्विनी कुमार जी की आत्मकथा इट्स माय लाइफ के विमोचन में ऐसा कुछ कहा। इस आत्मकथा का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है। राजनाथ सिंह ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब केसरी समाचार पत्र ने राजनीति की दिशा बदल के रख दी थी और निरंकुश हो चुकी सत्ता के विरोध में आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो, इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। अश्विनी जी से मेरा बहुत ही पुराना संपर्क है। उनकी प्रेस में भी आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और वृद्धजनों के लिए जो एक कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उसमें भी मैं आया। जब आज उनकी स्मृतियों को ताजा करने के लिए लोग इकट्ठे हैं, तो इस कार्यक्रम के संबंध में जब किरण जी ने मुझे टेलीफोन किया तो मैंने क्षण भर की देर नहीं लगी। मैंने सहज रूप से अपनी स्वीकृति दे दी कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हूँ। सचमुच आज उनकी स्मृतियों को ताजा करते हुए मुझे कुछ अजीबोगरीब अनुभूति हो रही है। उनके बारे में मैं क्या किया, मैं यही कहूंगा कि अश्विनी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी से डरते नहीं। मुझे घटना की याद आती है। हरियाणा से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक चुनाव लड़ रहे थे। हमारी उनकी भेंट हो गई। एक सार्वजनिक सभा में मुझे भी भाग लेना था। जब उनकी बोलने की बारी आई तो मैंने कहा कि अश्विनी जी, तो ऐसा ही मत बोल दीजिएगा जैसा कि आप अपने संपादकीय में तो अखबारों में लिख देते हैं, ये चुनाव है। अरे नहीं, क्या होता है, जो मैं हूं वही हूं, वही ना बोलूं। संसद में भी बोलते हुए मैंने उनको सुना, बेलौ किसी का कोई भय नहीं। आपको बता दें, इस अवसर पर उत्तर के क्षेत्र संघ संचालक बजरंग लाल गुप्ता जी ने अश्विनी कुमार चोपड़ा जी को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे शायद इस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया गया था कि इट्स माय लाइफ की प्रस्तावना लिखने का दायित्व किरण जी ने मुझे खुद दिया था। प्रस्तावना लिखते लिखते मैंने कहा था कि इसमें क्या है, इसके चैप्टर का नाम मुझे भेज दीजिए। मैं पूरी तरह से तो इसे पढ़ नहीं सका, लेकिन इसके एक पेज से मुझे ध्यान में आया कि यह अश्विनी जी की संघर्ष यात्रा के ऊपर है। उन्होंने कैसे क्रिकेट से कलम तक अपनी यात्रा पूरी करी, वह क्रिकेट से कलम में अपने दादाजी और पिताजी की शहादत के बाद कैसे पहुंचे। समस्त चोपड़ा परिवार और पंजाब केसरी का समस्त परिवार, मुझे शायद इस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया गया कि इट्स माय लाइफ नामक इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का दायित्व किरण जी ने मुझे दिया था। प्रस्तावना लिखते लिखते मैंने कहा कि इट्स माय लाइफ में है क्या, तो उसके कुछ चैप्टर्स का नाम भेज दीजिए। सब तो नहीं पढ़ सका मैं, पर मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा और ध्यान में आया कि क्या है ये पुस्तक। तो ये एक तरह से अश्विनी जी की जीवन की संघर्ष यात्रा है। अनुपम अनूठा उदाहरण है, क्रिकेट से कलम पकड़ ली
वो तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, कलम में आ गए। क्यों आए? तो एक परिवार ने पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी दोनों की शहादत दी। उनको अनुभव नहीं था पत्रकारिता का, पर एक चुनौती थी, जिम्मेदारी उनको बुला रही थी। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी जिम्मेवारी निभाने का संकल्प किया। इसके माध्यम से भी आप जानेंगे, जो कुछ उन्होंने लिखा उसके माध्यम से भी उनसे बहुत बार वार्ता होती थी, तब भी ध्यान में आता था सरल नहीं था खेल, बहुत चुनौती थी, कठिनाइयां थी, बाधाएं थी, सुविधाएं नहीं थी और पग पग पर लोग रोड़ा अटकाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस सब के बीच अश्वनी जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो इसलिए ये उनकी जीवन की संघर्ष यात्रा है। एक तरह से इस पुस्तक में परिवार की गौरव गाथा भी है। लाला जगत नारायण जी और रमेश चंद्र जी दोनों का जीवन प्रेरणास्पद जीवन है। आतंक के आगे झुके नहीं, वो डरे नहीं, अपने विचारों से समझौता नहीं किया और वही विरासत लेकर के, वही भाव लेकर, वही संकल्प लेकर अश्वनी जी ने भी अपनी इस पंजाब केसरी की संपूर्ण यात्रा को बहुत मुकाम तक पहुंचाया। आज पंजाब केसरी दिल्ली और हरियाणा में तो बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित करने वाला पत्र के रूप में स्थापित हो गया है। इसके पीछे अश्वनी जी की साधना और अश्वनी जी की तपस्या थी। तो ऐसे ही इस पुस्तक में परिवार की गौरव गाथा का भी वर्णन है। सभी मुख्य अतिथियों के बाद फिर अश्वनी कुमार चोपड़ा जी की धर्मपत्नी श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी स्टेज पर आई और उन्होंने कहा, अश्वनी जी ने 2019 में इट्स माय लाइफ लिखनी शुरू कर दी थी और जैसे कि सभी पत्नियों की आदत होती है कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने भी उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों लिख रहे हैं। इसके जवाब में अश्वनी जी ने उनको कहा कि किरण, तुम नहीं जानती कि मेरी हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसे लिखने में समय लग जाएगा। मैं एक शरारती बच्चा, एक क्रिकेटर, एक संपादक और एक सियासतदान सब रह चुका हूं। इसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। अश्वनी जी अपने दादाजी की तरह दूरदर्शी थे। वो अपने दादाजी की तरह ही आने वाली घटनाओं का पहले ही उनको अंदेशा हो जाता था और बड़ी बेबाकी से वो लिखते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में भी इतनी दूरदर्शी और इतना उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने 2019 में इट्स माय लाइफ लिखना शुरू कर दिया। जैसे सब पत्नियों की आदत होती है, मेरी भी वैसी आदत। तो मैंने पूछा, अश्वनी जी ये आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये क्यों लिख रहे हो? कि कैंसर से 10-20 साल तो कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा, किरण तुम्हें नहीं मालूम, मेरी इतनी हिस्ट्री है, इतना मैं सभी क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। कभी मैं क्रिकेटर था, स्टूडेंट, ऑलराउंडर स्टूडेंट था, शरारती बच्चा था, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन। उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, 10 साल लग जाएंगे मुझे लिखते। तो मैंने भी सोचा कि ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार मैंने देखा कि एक आत्मकथा लिखने वाले ने पब्लिशर को खुद चूज किया। यहाँ प्रभात जी होंगे, प्रभात पब्लिकेशन से। उन्होंने उनको अक्टूबर में खुद बुलाया और ड्राइंग रूम में बुलाकर कहा कि प्रभात जी आप मेरी जो इट्स माय लाइफ है इसको बुक में उकेरोगे? तो प्रभात जी ने कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा, प्रभात जी आप भी क्या याद रखोगे, किस व्यक्ति को आप अपनी किताब में ला रहे हो? एक शरारती बच्चा, एक ऑलराउंडर स्टूडेंट, एक क्रिकेटर, एक सच बोलने वाला इंसान, ना किसी से डरता है, ना झुकता है, ना कटता है।
सच में अश्विनी जी, आप बहुत सच बोलते थे। कभी कभी मुझे आपके गुस्से वाले फ़ोन जो जिसके बारे में आप लिखते थे मुझे सहने पड़ते थे, और मैं हमेशा कहती थी अश्विनी जी इतना भी ना सच बोलो कि कल्ले रह जाओगे। श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा जी के बाद उनके दोनों पुत्र अर्जुन चोपड़ा और आकाश चोपड़ा ने भी अपने पिता को याद किया और उनकी याद में 2 शब्द कहे। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय बजरंगलाल जी, माननीय रामलाल जी और यहाँ पे मौजूद सारे गेस्ट और डिग्नेटरीज, आज हम सब इधर इसलिए उपस्थित हैं कि आज मेरे स्वर्गीय पिताजी अश्विनी जी की बायोग्राफी जो उन्होंने स्वयं लिखी लॉन्च होने जा रही है। मुझे दुख होता है कि वो हमारे बीच से इतनी जल्दी चले गए, पर मुझे इस बात पे आज गर्व है कि उनका जीवन उनके स्वयं लिखे हुए शब्दों में इस किताब के द्वारा हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में सब कुछ जानते होंगे, पर इस पुस्तक द्वारा उनके बारे में डिटेल, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनका अपना जीवन, उनका मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी और उनका वो रूप और उनकी वो कहानियां जो आप सबको शायद पता ना हो। एक पिता के जाने का दुख क्या होता है ये हम तीनों भाइयों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, अगर सूरज हट जाए तो अंधेरा छा जाता है। आज आप सब यहाँ आशीर्वाद देने आए तो हमें यह महसूस हो रहा है कि आप सबका हाथ हम तीनों के सर पर है और हम तीनों को पूरी उम्मीद है कि आप सब ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और हम अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय बजरंगलाल जी और माननीय रामलाल जी, ये सच है कि हमारे पिताजी हमारे साथ फिजिकली तो मौजूद नहीं है, बट ही विल फॉरएवर लिव इनसाइड ईच ऑफ अस। ही इज इमॉर्टल, हिज मेमोरी इज इमॉर्टल एंड हिज लेगेसी इज इमॉर्टल। हालांकि पिताजी हमारा साथ बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, विरासत के साथ साथ कुछ अधूरे सपने भी दे गए, पर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद देखकर हम तीनों भाइयों को लगता है कि उनके सपने हम ज़रूर पूरे करेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम ज़रूर चलेंगे। शायद जैसे कि आप लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग जो नहीं जानते, पिताजी को शेर व शायरी का बड़ा शौक था। तो आज मैं जब उन्हें याद करता हूँ, मैं वो अमेरिका का टाइम याद करता हूँ जब मैं उनके साथ हॉस्पिटल में था और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें हमेशा कहा करता था कि पिताजी आप सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। तो वो मेरी तरफ मुस्कुरा के बिल्कुल ऐसे मुझे एक शेर सुनाया करते थे कि ये जिंदगी है जनाब, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी, जो प्यार और खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। और ऐसा बोलकर वो मुझे ही हौसला दे जाते थे। तो इसी के साथ पिताजी को आज याद करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इतना प्यार और मेरे परिवार को इतना आशीर्वाद दिया। नमस्कार। इसके अलावा आपको कार्यक्रम में उपस्थित हस्तियों के बारे में बता देते हैं। इस अवसर पर संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव जी। आपको बता दें कपिल देव ने अश्विनी कुमार चोपड़ा जी को याद करते हुए भी 2 शब्द कहे। पिटाई हो जाएगी हमारी, तू बंद कर दे। कहते हैं ये जिंदगी 2 दिन की है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी मजे लेंगे वहाँ भी मजे लेंगे। पहली बार जब मैंने फ्लाइट पकड़ी, मुझे याद है हम हैदराबाद से गोल्ड कप खेल के आ रहे थे, तो हम स्कूल में थे और अश्विनी मिलना तो वेल ट्रैवल थे, अच्छी फैमिली से थे, हम तो साधारण फैमिली से, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि फ्लाइट पकड़ सकेंगे।
तो मैंने अश्विनी मिन्ना को कहा कि यार मेरे को भी फ्लाइट पे जाना है। उस समय हमें ट्रेन का फर्स्ट क्लास का फेयर मिला करता था, तो कहते 300 रुपये और लगेंगे। 300 रुपये उस ज़माने में ऐसा होता था कि 300 रुपये में आप 300 रुपये महीने की तनख्वाह लोगों की होती थी। तो हमने मिला जुला कर 300 डाले और पहली फ़्लाइट हैदराबाद से पकड़ी। इतना अच्छा लगा, और उसने क्या छेड़ा मुझे, ये बेल्ट लगाओ, ये वाली बेल्ट नहीं, ये वाली बेल्ट लगाओ, कि जितनी मेरी टांग खींचनी थी ना उसने की। पर वो पहली फ़्लाइट मैं भूल नहीं सकता जो उनके साथ ली थी। उनकी रफ्तार ज़िंदगी की इतनी तेज़ थी जितनी तेज़ी से वो इस दुनिया से निकल गए। बहुत प्यार मोहब्बत मिला। इनके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, सांसद हंसराज हंस, रमेश भिदोड़ी, नेता विपक्ष रामवीर भिदोड़ी, गायक शंकर साहनी समेत अन्य लोग मौजूद थे। इसके अलावा इस मौके पर संगीतकार सिद्धार्थ मोहन ने अपने भजन से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सतगुरु मेरा तू ही पालनहार, तू ही गाते गाते गुजरे जीवन सार। मन मंदिर में मैं बस जाऊं, मन मंदिर में मैं बस जाऊं, तेरा ही डेरा, तुझे क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा।